आज ना चपड़िया नहीं क्यों कल की वीडियो नहीं देखी? कल की वीडियो में कुछ लोग काफी गुस्सा हुए मेरे से। भाई क्या सही तो कर रहे हैं, अगर तुम शहर में जाएगा बोलने का ना लैंग्वेज। भाई मैं लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद प्रेफर करता हूँ कि जिस स्टेट में अगर तुम लंबे समय के लिए रह रहे हो तुम्हें वहाँ की लोकल भाषा सीखनी चाहिए। वही तुम्हारा कल्चर है, वही तुम्हारी सभ्यता है, वो तुम्हारे रूट्स हैं। बट जस्ट बिकॉज किसी को नहीं आता आप गुंडागर्दी पे नहीं उतर सकते, फोर्स तो नहीं कर सकते। प्यार से ही हो सकता है जो भी हो सकता है, और ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको ये अलाउ करता है। और बाद में मुझे पता चला कि वो पार्टी का मेंबर कौन है। अरे भैया जो पार्टी का मेंबर हेड है, तू जो हेड है तुम्हारा, उसका बेटा खुद जर्मनी सीख के बैठा हुआ है, तो देश के बाहर की क्यों सीख रहा है? और जर्मनी का तो इतिहास भी बताना शुरू करूं मैं, वो तो और कलेशी है। साउथ इंडियन का एक कमेंट था, भाई तूने मेरे को फॉलो नहीं किया, मैं एम के स्टैलिन को भी कवर करता हूँ और लैंग्वेज के अगेंस्ट ही था मैं ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी के, तो उसमें मत बढ़। मेरा पॉइंट वो है ही नहीं, मेरा पॉइंट है गुंडागर्दी के खिलाफ। क्योंकि ये चीज तुम एक मुद्दा बनाते हो बाकी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, वरना किसी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बनी है, कम्युनिकेशन हो जाती है। मैं भी वेस्ट बंगाल में रहा हूँ और एक रिमोट एरिया में था जहाँ पे मुझे कुछ सामान चाहिए था, और उस बंदी जो औरत थी वो बुजुर्ग थी, उसको नहीं आती थी हिंदी समझ में, वो बंगाली बोल रही, मैं हिंदी बोला, और दोनों की कम्युनिकेशन फिर भी हो गई। और महाराष्ट्र में अभी बहुत सारी इशू चल रही हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है ये, एक तारीफ से सार्केज्म का जोक बन चुका है मेरे चैनल पे। और इसी रीसेंट टाइम में इतनी तकलीफों में गुजरे आए। फार्मर प्रोटेस्ट कितनी बार देख लिया तुमने फार्मर्स के बारे में बात करते हुए पॉलिटिशियंस को? 11 साल से तो हम पूरे इंडिया में सुनते आ रहे, कितने हो गए? आज का खबर मैंने पढ़ा है कहीं पे 750 से ऊपर फार्मर सेल्फ डिलीट कर गए। कहाँ है न्यूज़? नहीं है ये इंपॉर्टेंट खबर। भाषा के बारे में कूटा जा रहा है, ये नेशनल न्यूज़ बन सकती है, बट उस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? उनका परिवार नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो मैटर करता है कि ये इस चीज़ को मुद्दा बना के जो सीरियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबको असर पड़ता है वो अवॉइड करते हैं, ताकि ये फालतू सा मुद्दा सबको नफरत की बनाने में हेल्प करे। और कुछ भी नहीं है, तुम्हें तेलुगु बोलना है, तमिल बोलना है, ये गलती थी मेरी कर्नाटक, मैंने कन्नड़ की जगह पे तेलुगु बोल दिया था। तुम्हारी जो भी लैंग्वेज तुम बोलो यार, बट जस्ट बिकॉज किसी को नहीं आती ये थोड़ी करोगे तुम। अभी कोई जापानीज पहुंच गए और उनको नहीं आता तुम्हारी, मतलब तुम्हें नहीं आता भाषा, तो वो तुम्हें कूटना शुरू कर दे। कोई सेंस बात की? आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, इंग्लिश नीड है और अभी बहुत सालों तक रहेगी, उस पर फोकस ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, काम के मुद्दों पे किसी की बात ही नहीं होती, ये फालतू के मुद्दे हैं जिसमें हम भिड़े रहते हैं। वही तो है ना कि बेफालतू के मुद्दे उठा लेते हैं, भाषा का प्रयोग। अरे किसान नहीं, वो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों की हालत में तुम सवाल करना शुरू करोगे जो अन्नदाता है, तो ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी और वो कोई लेना नहीं चाहता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी देशभक्ति की बात थी, दिलजीत के बारे में हम बात करते हैं। दिलजीत मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा, दिलजीत के बारे में अभिषेक आनंद पे बात करूंगा। बट कल एक मेरे को देखा चीज कि वो सनम तेरी कसम में जो एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तानी थी, मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में। उसने भी पहलगाम जो हुआ था उसमें बहुत कुछ बोला, बट ठीक है छोड़ो, उसका अकाउंट बैन किया गया था, कुछ पाकिस्तानी को किया गया था, उसका भी था, तो कल वो वापस आ गया। आज शोएब अख्तर, अरे चैनल है, हम लोग है, पता नहीं कौन कौन से चैनल है, मैं दो ही जान रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारे चैनल वापस आ चुके हैं, सारे चैनल, और धीरे धीरे करके ऐसा माना जा रहा है कि जो बैन लगाया था वो अब हटाया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया बैन अब हटाया जा रहा है। लेजिट 3 दिन से हम लोग दिलजीत दोसांझ की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने हान्या आमिर के साथ काम किया जब सिचुएशन खराब नहीं थी। उसने ये मूवी रिलीज की, इंडिया में की भी नहीं कि लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचेगा। उसके बाद भी दिलजीत को बॉयकॉट करना था, बट अब एशिया कप आ रहा है, जो होगा इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान के साथ भी होगा, बांग्लादेश के साथ भी होगा, तो ये मूव किया जाता है साइलेंटली, बट इसमें गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, अपनी दोस्ती बनी रहे। कोई अंधभक्त इस बात पे, इस न्यूज पे मेरे को गुस्सा नहीं दिखा है, कोई अपसेट नहीं है। दिलजीत पे इनका खून खोल गया था, इनके रगों का सिंदूर खोल गया था, कोई आउटरेज नहीं है, कुछ नहीं। अब ये जाके खुद देख रहे होंगे अरे पे पाकिस्तानी ड्रामा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई पहलगांव में करने वाले वो 3 या 4 जो भी थे, जिनके नकली स्केच गवर्नमेंट ने और कश्मीर पुलिस ने डाली, जिसको अपना वो इंटेलिजेंस ने रिजेक्ट किया कि वो 4 नहीं थे, जो थे अपने को नहीं मालूम कौन थे, बट वो आज तक पकड़े नहीं गए। उसे या तो जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहाँ है वो? कोई ये सवाल करते हुए दिख रहा है? नहीं। बट दिलजीत पे आउटरेज था, ये अनबैन पे कोई आउटरेज नहीं। कल को इंडिया होस्ट करेगा, उस पर कोई आउटरेज। ये देशभक्ति सिखाएंगे मुझे, ये मुझे सिखाएंगे इस देश की खूबसूरती क्या होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बताएंगे मुझे। भाईचारा जो तोड़ने पे लगे रहते हैं ये लोग, फर्जी देशभक्ति का देख रहे हो सबूत।
बेवकूफ बनाना आदत है इनकी, और ये बेवकूफ बनने की आदत डाल चुके हैं। बात तो सही है। जय शाह है आईसीसी का चेयरमैन। मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं रास्ते में ये बात करी थी ना एशिया कप की, उस पर कमेंट था, भाई ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है हमारी। मैं कहा जूता फेंक के मारूंगा अंधभक्ति का, सीरियसली बोल रहा हूँ, बकैती नहीं चाहिए। वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड क्रिकेट बोर्ड है इंडिया, न चाहता है, बुद्धि है हम लोग बीसीसीआई क्रिकेट में, जो चाहे वो कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और उसमें उसका बेटा हेड था। मैं ये बात उससे पहले से बोल रहा हूं, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, नहीं है मैं खेलने का मन, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, उनका रेवेन्यू घट जाएगा। तू अपने भ्रम में जी, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, कुछ नहीं है हमारा, हम करते हैं जो करते हैं। वरना इंडियन प्लेयर्स जब आईपीएल होता है, फॉरेन के सारे प्लेयर अप्लाई करते हैं आने के लिए, इंडियंस को अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्लिगेशन है ना, आईसीसी जब चाहे बैन कर सकता है, क्यों नहीं करता? पावर समझ में आती है? ये अंधभक्त जिनको पूछते हैं उनके पास में दिमाग नहीं, चौथी फेल साले, ये पावर का नशा है जो करके बैठे हैं। तुम साले बीड़ी सिगरेट करते रहो अपना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी यूएनएससी में जो वोटिंग हुई है, 193 में से 182 कंट्रीज ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया है, सिक्योरिटी पर्पसेस, सुरक्षा परिषद, पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के लिए वोट। तुम सोच रहे हो कितना गंदा ब्लंडर फेलियर है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का? भाई साहब ये कितना सीरियस चीज है कि हमारी वजूद क्या थी 11 साल में, साला विश्व गुरु बोल बोल के इंडिया में बाहर फॉरेन पॉलिसी की माँ बहने कर दी हमारी, और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। क्योंकि बोला ना अंधभक्त उनको चूती बना रहे और वो बने हुए। अरे जिनके पास दिमाग में सवाल तो करें, वो भी नहीं कर सकते। आप लोग रोना बंद कीजिए। इनका कहना है कि ये पॉल्यूशन दिल्ली में कम करने के लिए ये बैन लेके आए हैं। मैं कहा शाबाश, कोई बात नहीं, बट एक पॉलिसी तो थी ना कि अगर कोई व्हीकल 10-15 साल पुरानी है और बंदे ने अच्छे सा मेंटेन किया है, जो भी होता है, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं ना, मैं कभी खरीदने वाला हूँ, बट जो भी है मेंटेन करता है, उसके बाद वो एक चेकअप के लिए जाता है, उसे कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं और उसके बाद उसका लाइसेंस रिन्यू हो सकता है या बढ़ सकता है। तो ये कंप्लीट बैन लगाने की क्या जरूरत थी? तुम अगर दिल्ली से हो, तुमने रेड बस देखी होगी, कॉमनवेल्थ के टाइम पे आई थी, आज 15 साल हो गए, क्यों चल रही है रोड पे? ये बैन पॉल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तो बजाय कि वो पार्किंग बनवाएं, ट्रैफिक पुलिस से जाम हटवाएं, एक्स्ट्रा रोड बनाएं, फ्लाईओवर, अंडरपास बनवाएं, वो हमसे चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, पनिश करते हैं। ये बैन लिजिट आम आदमी की जेब पे खर्चा बढ़ाने के लिए है और अपने कॉर्पोरेट के लोगों को, कैपिटलिस्ट लोगों की जॉब बढ़ाने के लिए, जिसमें ये फिर से फैल हुए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना गिरा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा था गाड़ी, ये लो रीजन दे दिया खरीदने का, और इसका भाव खाएंगे ये कि हमने कर दिया करप्शन भी कम, ऑटोमोबाइल भी बढ़ा दिया। अगर ये पोल्यूशन करते हैं, तुम्हारी गाड़ी पोल्यूशन करती है, तो ये इनकी बसेस नहीं कर रही है। ये रूल सिर्फ आम जनता पे क्यों है? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? इतना ज्यादा टैक्स वसूल रही है तो क्यों नहीं हो रही वो चेंज? तुझे क्यों बताऊं? भाई साहब तुम्हारी गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, इनके प्लेन से एंटी पोल्यूटेंट निकलते होंगे, इनके प्लेन से ओजोन लेयर फिक्स होती है। विश्वगुरु ऐसा थोड़ी बने ये। तुम्हारी गाड़ियों में कंबस्शन इंजन लगा हुआ है, इनकी गाड़ियों में फोटोसिंथेसिस होता है। तुम्हारी गाड़ियों से गंदे धुएं निकलते हैं, इनकी गाड़ियों से ऑक्सीजन निकलता है। भाई साहब विश्वगुरु ऐसे थोड़ी है ये। हम लोग नीच हैं, हम लोग भिखारी हैं, हम लोग अनएजुकेटेड हैं, तभी तो 5वीं पास के अंडर रूल करवाना चाहते हैं अपने आप को। तो होना ही था। वो कहते हैं ना, इलेक्ट जो क्लाउन देन सी योर सर्कस, वी आर इन अ सर्कस नाउ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? यार ना, इतना इलॉजिकल रूल है जो पहले से सेट था, जिसका तुम रोड टैक्स ले ही रहे हो, टोल टैक्स तुम ले ही रहे हो, एक पूरा प्रोसीजर है, उसे बंद करने की जरूरत क्या थी? अगर तुम सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते थे, अगर उनका बेहतर चाहते हो, कितना परसेंटेज पॉल्यूशन कम हो जाएगा इससे? 62 लाख गाड़ियां तुमने रोड से हटवा दी हैं, कुछ तो एक्सप्लेन करते नहीं क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल को आपने बोला शीश महल, स्विमिंग पूल, ब्ला 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 ब्ला, है लोगों की झुग्गियां तुड़वा दी, रोड पे लिया उन्हें। आज खबर आ रही है स्वर्ण महल बन रहा है भाई साहब सीएम के लिए। भाई मेरी पॉलिसी है, मैं बात नहीं करता जिस शहर में मैं रहता हूं उसके नेता की। ये मेरे को रीजन दिए जा रहे बार बार बात करने का कि सीएम के स्वर्ण महल में 24 एसी, 5 4K टीवी और शैंडलियर जैसी चीजें लगेंगी। 24 एसी, तुम्हारे घर का एसी पोल्यूशन फैलाएगा, कार्बन इमिशन होगा। ये क्या पोल्यूशन कंट्रोल करेगा? ये ऑक्सीजन निकालेगा, ओजोन लेयर यही फिक्स करेगा। यहां पे क्यों नहीं है फिर? तुम्हारा सारा दर्द दुख जो है वो तुम्हारे लिए नहीं, आम जनता के लिए, जिनके सामने तुम झूठे वादे करके आए थे कि तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा जब तक पक्का मकान नहीं मिलेंगे। रात के अंधेरे में बुलडोजर चल जाते हैं। इलेक्शन से पहले बोला था नहीं रहेंगे उस शीश महल में,
क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मुझे अपना स्वर्ण महल चाहिए। यही भी तो बताते ना हमें। फिर से वही मोदी जी वाला गेम कि गेस करो क्या बोला है मैंने। अबे साले, ये जो रिनोवेशन में पैसा खर्च होगा वो पैसा किसका है? आपकी सैलरी से आएगा? वो नहीं आएगा ना। हमारे टैक्स पेयरिंग के पैसे सही है। तो गाड़ी बेचो और बेच के जो पैसा टैक्स में काटेगा वो जीएसटी से, वो इधर भरो ताकि मैं अपने घर में 24 एसी लगा सकूं। क्यों लगाने आपको 24 एसी? शीश महल, स्वर्ण महल। तुम रोड पे रहो, झुग्गी तो मैं अलाउ नहीं करूंगी क्योंकि वो अदानी को बेचनी है। मेरे घर की तरफ मत देख, वहां पे 24 एसी हैं। तुम्हारे बदले की हवा मैं भी लूंगी। कुछ भी क्या जुमलावादी है यार ये बात। मेरे घर में एसी नहीं है, मैं इतना रोया हूं कि टैक्स कम करो एसी पे। कितना रोया हूं मैं, वो तो थैंक यू मॉनसून का। बट मॉनसून में भी नकली बारिश पहचाननी है अब इस बार मुझे। साले गेम खेल रहे हो मेरे साथ। मॉनसून के मौसम में बारिश हो रही है, हाँ हम नकली भी कराएंगे। अब पे खेल है पहचान कौन, ये असली है कि नकली है। अरे जो भी है, मेरे पसीने असली है। और वो जो 28% टैक्स है ना एसी पे, वो चुभता बहुत है मुझे। बात तो सही है। मतलब इस वीडियो में अगर तुम कंक्लूजन देखोगे, लैंग्वेज वॉर फालतू का मुद्दा है। महाराष्ट्र या जितने भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, इनके मुद्दों को हाईलाइट होना चाहिए था इस जगह पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन सेफ्टी जो अभी रिसेंटली हालत खराब हुई है, उस बारे में बात होनी चाहिए थी। फालतू खर्चा करके कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपने प्रचार पे एज कम्पेयर टू लोगों की सेवा करने पे, उस पर सवाल होना चाहिए था। बट वो नहीं करते। पहलगाम अटैक करके लोगों के अंदर देशभक्ति का वादा कर दिया, जगा दिया। लोगों में देशभक्ति जाग गई, अंधभक्ति भी जाग गई, जहां पे वो कोई लॉजिक रीजनिंग की बात नहीं करते। इन्होंने देशभक्ति के नाम पे पाकिस्तान के कुछ चैनलों को बैन कर दिया। एक बंदे ने मूवी करी, उसको बॉयकॉट करवा दिया। बट जैसे इनके खुद के फायदे की चीज आई, ये सारी चीजें चुपके से हटा दी गई। और मैं तो कह रहा हूँ इस गवर्नमेंट ने हटाई भी नहीं होगी। नेहरू जी और राहुल गांधी जी रात में चुपके से आए होंगे और उनका चैनल अनब्लॉक कर दिया होगा। सही बता रहा हूं मैं। मजा आया। ऑपरेशन सिंदूर करके अपने ही डिप्लोमेट भेजते हैं, अपने ही डेलीगेशन भेजते हैं दुनिया भर में। उसके बाद भी यूएनएससी में हम जीत नहीं पाते पाकिस्तान के अगेंस्ट में। फॉरेन अफेयर्स कितना बड़ा फेलियर है। रोडों की हालत इतनी बदतर बना दी है, टैक्स इतना ज्यादा वसूल रहे हैं हमसे, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। बट अगर तुम गाड़ी ओन करते हो 10 साल 15 साल पुरानी, चाहे वो कितनी भी सही हालत में क्यों ना हो, और पोल्यूशन ना करती हो, बट बैन होगा। गाड़ी तुम लॉस में बेचोगे उस पर जीएसटी भरोगे। नई गाड़ी खरीदोगे उस पर जीएसटी बढ़ोगे, ऑटोमोबाइल का फायदा होगा। ये पूरा एंटी मिडिल क्लास है। ये इतना एंटी मिडिल क्लास है कि अब अंधभक्त भी सवाल कर रहे हैं। मिस्टर सिन्हा इतना बड़ा भक्त है, वो अंधभक्त, वो तक सवाल कर रहा है। जब चैनल पाकिस्तानी चैनल अनबैन हुए तब सवाल किया। इवन ये एक वाली गाड़ी वाला बैन हुआ, उस पर सवाल हुआ। भाई ये वो एक्शन है जो सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा देगा और तुम्हारा नुकसान देगा। बट अगेन कोई सवाल नहीं उठा सकता। विराट कोहली माफी मांगेगा आरसीबी के मैनेजमेंट से जो गलती हुई, जो कोर्ट भी कह रही है, जो मैं शुरुआत से कह रहा था, मैंने बड़ी गालियां खाई। बट बाकी अगर स्टैम्पेड होगा तो वो दुर्घटना है, प्लेन क्रैश होगा वो दुर्घटना है, कोई सवाल नहीं आता। गोदी मीडिया गुणगान में लगी है, अनबकवा भाई विश्वगुरु में लगे हैं, व्हाट्सएप यूनिट। क्या बोलूं मैं, सच में हर वीडियो में सेम बात बोल के फायदा क्या है यार। मैं बोलता हूं तुम्हें, नोबडी केयर्स। कोई आज नहीं समझेगा, आने वाले समय में बिल्कुल समझेगा कि साले हम बहुत पीछे हो रहे हैं। हम नफरती आग में ऐसे झुलझ रहे हैं ना, जहाँ पे कल तक हम लोग अलग होने पे प्राइड लेते थे, प्राउड करते थे इस चीज़ पे, ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये आज एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के सिर्फ आग का तरीका बन गया है, लोगों में नफरत फैलाने का तरीका बन गया है। भाई खाना पानी रहना, ये जगहों की बात होनी चाहिए, ये मुद्दे होनी चाहिए। रोड क्लीननेस क्यों नहीं होता? मतलब एक पोस्ट देखा मैंने कि यार इंडिया को ये बनने में क्या जाएगा। मैं कहा बीजेपी मुक्त भारत और अंधभक्त मुक्त भारत। ट्रू स्टोरी, पीस आउट, लीव अ लाइक। प्लग नहीं किया मैंने अमेजोन, आई नो, बट जस्ट इन केस अगर तुम प्लान कर रहे हो कुछ बाय करने का अमेजोन से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे करना, या फिर ज्वाइन बटन दबा देना। देखो अभी हैं 3-4 लोग, तो थोड़ा हो जाए ना, जब थोड़ा सा बढ़ जाए फिर मैं डालूंगा। डिलीटेड प्लॉट में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ। कोई मुझे बोला कि भाई तू गाली करेगा ना तब मैं करता हूँ। अबे पागल है क्या? गाली के चक्कर में तो परसों की वीडियो डिमोनेटाइज करी है मैंने। वो नहीं हो सकता भाई, रख लो। मैं प्राइस कम करता हूँ, अभी 50-60 रुपये का जो होता है ना वो करता हूँ बर्थडे वाले दिन करता हूँ। ठीक है, लाइक कर देना। पीस आउट।